तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जैन गूरेलम के अंदर घूम रहा होता तभी उसके सामने आ जाता है एक बंदा, जिसे देखकर उसकी सिट्टी बिट्टी खुल हो जाती। तभी वो बंदा बताता कि मैं यूनर का फादर और साथ ही गू क्लैन का क्लैन हेड। और फिर उसके बाद वो जियान को 2C एम्पर जेट की पीस की हिस्ट्री बताते और जियान से बोलते कि पुत्र आप उसे मेरे हवाले कर दे। ये सुन के जियान काफी ज्यादा डर जाता, मगर तभी वहाँ पे आ जाती पापा की परी, जिसे देख के जियान के ससुर जी वहाँ से निकल लेती है। और वहीं पे जो यूनर होती है वो जियान को लेके आ जाती है हवेली टूम के गेट के पास, जहाँ पे जैसी गेट ओपन होता है सभी एंशिएंट क्लैन के लोग उसके अंदर एंटर कर जाती है। वहीं पे जियान भी यूनर के साथ एंटर कर जाता, मगर जो हैन क्लैन के लोग थे उनकी इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। और ऐसा क्या वो आपको इस एपिसोड के अंदर पता चलेगा। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और फिर हमें हवेली टूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ था। वहाँ पे काफी पावरफुल मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन पड़े थे, मगर वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, एकदम खाली रेगिस्तान। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से निकल आते हैं जियान और यूनर, जहाँ पे जियान आगे बढ़ता और इस बड़ी सी जगह को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और आसपास की नेचर एनर्जी को कलेक्ट कर लेता और देखते हुए बोलता है इस हेवली टूम की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा अच्छी है, अगर इसे बाहर की दुनिया की एनर्जी से कंपेयर किया जाए। ये सुन के जो यूनर होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती कि जो हेवली टू वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये तो बस इसका फर्स्ट लेवल है, और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा तो हमारे लिए जो खतरे आने वाले वो भी काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जितना बड़ा खतरा उतनी बड़ी रिवॉर्ड। ये सुन के जियान कुछ बोलने वाला है तो तभी जियान के साइड में एक फॉग होता है, उसके अंदर से एक पर्सन आके उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जियान कोई एक्शन लेता उससे पहले जो यूनर होती है वो अपनी हवेली फ्लेम को बाहर निकालती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से जो गोल्डन फ्लेम होती है उसे कैद कर लेती है। और यूनर जियान को बताती है ये है एनर्जी बॉडी, जो कि आसपास के फॉग के अंदर छुपी रहती है और मौका देखते हुए हमला कर देते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की सोचने समझने की ताकत होती है। और इतना बोलती कि जो यूनर होती है वो अपनी हेवली फ्लेम से उसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है, और वहाँ पे आ जाता है एक क्रिस्टल। और यहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इन्हीं के बारे में सोचने लगता है और बोलता है ये बहुत ही ज्यादा चतुर है, इन्हें पता है हमारी कमजोरी क्या है और ये तभी हमारे ऊपर हमला करती है। लेकिन वहीं पे जो यूनर होती है उस क्रिस्टल को ले लेती है और बोलती कि जो एनर्जी बॉडी थी उससे बोला जाएगा फर्स्ट लेवल की एनर्जी बॉडी, जो कि ज्यादा ताकतवर नहीं होती, मगर जो सेकंड और थर्ड लेवल की जो एनर्जीज बॉडीज होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन वही हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगी, क्योंकि उनके पास जो क्रिस्टल होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके अंदर एनर्जी भी काफी ज्यादा होगी। और अभी के लिए साइन अगर आप इस क्रिस्टल को लो और इसके अंदर की जो एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढो। वहीं पे जियान भी इनकार नहीं करता और उस क्रिस्टल को ले लेता और उसे तुरंत ही तोड़ देता, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। और फिर उसके बाद जियान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट कर देता, जिस वजह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता और वो जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और कुछ देर एब्जॉर्ब करने के बाद जियान बोलता क्या ही कमाल की चीज है, एकदम मैजिक की तरह, क्योंकि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई हाई लेवल की पिल खा ली है, और साथ ही साथ इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अब जाके मेरे दिमाग के घोड़े सही से दौड़े हैं, क्यों आखिर एंशिएंट क्लैन इसको लेकर इतने एक्साइटेड रहते हैं और इसको इतनी वैल्यू देती है। जिस उनकी जीवन होती है वो हमें नोट कर देती है और बोलती है तो लो ग्रेड का क्रिस्टल था, हम लोग जैसे जैसे इस हेवली टूम की डीप के अंदर जाते जाएंगे जो क्रिस्टलों की एनर्जी होगी वो भी बढ़ती जाएगी, और अगर हमारे हाथ 9th लेवल का क्रिस्टल लग जाता है तो उससे हमारी जो बॉडी वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे उनके जियान बोलता है अगर इसे दूसरे वर्डों में बोला जाएगा हम लोग जितना ज्यादा डीप में जाएंगे इस हेवली टूम के अंदर उतने ही काफी हाई चांसेस होंगे अपनी पावर को बढ़ाने के। तो फिर अब किस बात की देरी है, चलो चलते और सेकंड थर्ड लेवल सभी को नाप डालते हैं। और ये टाइम जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है, मगर तभी जो यून होती है वो बच्ची बन जाती है और बोलती है तो इनका चलो चलते हैं। मगर इस बीच हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, इस सेकंड लेवल के अंदर पहुंचने से पहले सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टलों को कौन कलेक्ट करता है, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी बॉडी ज्यादा खतरनाक नहीं है। और ये बोल के जो यूनो होती है वहां से चली जाती है, जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलते हैं कि चलो करते हैं। और वो भी अपनी बंदी के साथ एक नए सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उनकी जगह पे आ जाता है एक ब्लैक फॉग और वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और हमें पता चलता है वो कोई और नहीं वो है हानिया, और उसके साथ उसका साथी चाइनीज जोकर हानली, जो कि अभी के लिए जियान का पीछा कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक माउंटेन रेंज दिखाई जाती है जो कि भाई साहब बहुत नोटी है। अभी के लिए गलती से इनके शिप के बारे में कुछ बोल दूंगा तो 18+ हो जाएगा मैटर। तभी अचानक से एक पार्ट टूट जाता और उसके अंदर से निकल के आती एक एनर्जी बॉडी काफी दूर पीछे खिसकती हुई चली जाती है, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले एक अटैक आता और उसमें लगता है जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जो एनर्जी बॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है और उनको मारने वाले कोई और नहीं वो यूनर और जियान होते हैं। तभी जो जियान होता है बोलता है कि हेवली टूम के फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी बॉडी है अब वो हमारे कल्टीवेशन के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है, इस वजह से हमें सेकंड लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यूनर ने कुछ नोटिस कर लिया होता है, इस वजह से बोलती है कि साइन गागा अभी के लिए मैं आपकी बॉडी की कंडीशन को चेक कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले 1006 स्टार के अंदर। और फिर उस एनर्जी की बॉडी का क्रिस्टल को ले लेती जो कि अभी उसने मारा था और जियान से बोलती कि आपको इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, ये 1006 स्टार का है, क्योंकि आप इसकी मदद से 1006 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे, क्योंकि जो सेकंड लेवल वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिस उनकी जियान बिल्कुल भी नहीं शर्माता और तुरंत ही हमें नॉट करता और कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले उस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से, और कुछ देर में पूरे क्रिस्टल की एनर्जी को रिफाइन कर लेता है। इस वजह से अब उसकी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी हो जाती है, इस वजह से वो रिलीज कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से पूरी माउंटेन रेंज हिल जाती है, मगर उसी बीच हमें एक काली शैडो भी दिखाई जाती है। लेकिन जो जियान तो एकदम मस्त कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर बैठा हुआ था और उसे गार्ड कर रही होती है और टुकुर टुकुर उसे देखी जा रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और ऐसा करके उसे क्यों शर्म आ रही थी वो तो एक लड़की बता सकती है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे चारों तरफ एक ब्लैक फॉग फैलने लगता है और यूनर को समझ में आ जाता है यहाँ पे कोई है, इस वजह से वो बोलती है अभी के लिए तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पे आ चुके तो प्रकट को
और उसके इतना बोलती है ब्लैक फॉग के अंदर से एक अटैक आता है और वो सीधा टारगेट कर रहा होता है जियान को, मगर तभी उसके सामने आ जाती है यूनर और बहुत ही आसानी से उस अटैक को नष्ट कर देती है। इस वजह से उस डार्क पर्पल कलर की फॉग के अंदर से निकल आता है हानिया और वो यूनर की तारीफ करती हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल डिजर्व करती गू क्लैन की डिवाइन ब्रांड को रखने का। लेकिन जो चाइनीज जोकर होता है एकदम ठरकी होता है और बोलता है कि तुम्हारी जो आंखें वो काफी नशीली हैं, और ये बोल के जोकर की तरह हा 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 करके हंसने लगता है। यहीं पे जो यूनर होती है उन दोनों को देखती है और बोलती है तो 8 स्टार डाउजूम, और फिर पीछे मुड़ के अपने साइन गागा को देखती है जो कि अभी के लिए एकदम फुल कल्टीवेशन में लगा हुआ होता। अगर उसे डिस्टर्ब किया तो उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए यूनर अकेले फाइट करने का डिसाइड करती है और उन लोगों के सामने चली जाती है। ये देखिए हानिया खुश हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए चलो हम मिलकर साथ में काम करते हैं, और मार डालते गू क्लैन की डिवाइन ब्रांड को, क्योंकि वैसे फ्यूचर में आगे चल के हमारे क्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बाद में बांसुरी। ये सुन के चाइनीज जोकर खुश हो जाता है और बोलता है कि फिर उसके बाद दबोच लेंगे उस बच्चे को। और इतना बोलने के बाद एक बार हंसता और फिर से बोलता है और फिर उसके बाद मैं देखना चाहूंगा तुम्हारे मरने के बाद गू क्लैन कैसे फड़फड़ाता है। और ये बोल के एकदम फुल तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जो यूनो होती है वो भी एकदम फुल जोश में आ जाती है और बोलती है कि तुमने शायद मुझे कमाक लिया है, तुम्हें पता नहीं मैं किस खेत की मूली हूँ। और इतना बोलती है वो दोनों मिलकर हमला करने लगते हैं यूनो की तरफ, जहाँ पे जो हांगली होता है वो अपने वेपन से यूनो के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन वो यूनो के पास पहुंच पाता उससे पहले यूनो अपने सामने एक शील्ड को बना लेती है जिसे हांगली अपने अटैक से नहीं रोक पाता। मगर तभी जो यूनो होती है वो अपनी हेवली फ्लेम का एक एरो बनाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है, जो कि होता तो छोटा सा है मगर घाव करता बड़ा गंभीर, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, आसपास के पूरे पहाड़ों को तोड़ डालती है। और जो स्पेस होता है उसकी तो बैंड बच जाती है, वहीं पे यूनो एकदम टकाटक खड़ी होती है। मगर तभी उसके साइड का स्पेस फटता है और फिर उसके अंदर से काफी सारी ब्लडी चेन है उसके ऊपर हमला कर रही होती है। लेकिन जो यूनो होती है वो अबिगली फॉर्म में होती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं, बस अपने हाथ को उस तरफ कर देती है। इस वजह से वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है जो कि उन सभी चैनों को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और अपने बैडएस रूप के अंदर बस अपनी एक उंगली को बस फोर्स करती है, जिस वजह से जो स्पेस होता है वो टूट जाता है और जो उनकी चैन होती है उनका तो गोल गोल रानी कितना कितना पानी हो जाता है। और ये जो लड़की जो साइन गागा करती रहती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक निकली, ये तो हानिया ने भी नहीं सोचा था। इस वजह से हंसती हुई बोलता है ओ तुम तो कतई खतरनाक हो, तुम बिल्कुल डिजर्व करती हो डिवाइन ब्रेडन को, हल्के में ले लिया तुमको तुमने। और इतना बोलती है जो यूनो होती है उसकी सारी चैनों को नष्ट कर देती। मगर तभी जो हानिया होता है वो अपनी हैंड साइन को चेंज करता और वहाँ पे काफी डार्क सोल बॉलों को बना लेता और उनसे हमला कर देता है यूनिट के ऊपर, जो कि चारों तरफ से यूनिट के ऊपर हमला कर सकती थी। मगर जो यूनिट थी वो अभी के लिए एकदम फुल फॉर्म में होती है, क्योंकि उसकी हेवली फ्लेम के डिफेंस को भेदना उन लोगों की औकात के बाहर होता है और वो बहुत ही आसानी से सभी अटैक को नष्ट कर देती है। गोल्डन हेवली फ्लेम ऑन द टॉप बेबी। लेकिन इसी बीच जो हानली होता है वो भी हमला करने के लिए आने लगता, तो यूनिट अपना स्पेयर को बाहर निकाल लेती है और उसके ऊपर टूट पड़ती और लगे तेरी बजाकर उसे घुसेड़ देती पहाड़ के अंदर। मित्र बदमाशी नहीं, सिर्फ अपने साइन गागा के लिए ग्रीन फ्लैग है, वरना दुनिया के लिए आने तो रेड फ्लैग है। क्योंकि इसी बीच हानिया ने काफी सारी बॉल्स को बना लिया होता है और वो यूनिट के ऊपर हमला कर देता है, मगर यूनिट बहुत ही आसानी से उन सभी को नष्ट कर रही होती है, एकदम रौला काट देगी, क्योंकि वो अपने स्पेयर को दो उंगली पे नचा रही होती है, जैसे कि आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को नचाती हैं, वैसे यूनिट स्पेयर को नचा रही होती है। लेकिन जो हानिया था वो भी बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि उसने भी अपने अटैक को ऑटो पायलट पे छोड़ रखा होता है। इस वजह से दनादन अटैक हो ही जा रहे थे, मगर कोई भेद नहीं पा रहे थे यूनिट के डिफेंस को। लेकिन तभी जो यूनिट थी वो अपनी स्पेयर की मदद से उसके बीच में से बाहर निकल आती है और आसमान में चली जाती है और यूज करती है अपने छोटे से अटैक से, जिस वजह से हानिया के जितने भी अटैक होते हैं सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं और फिर आ जाती है अपने असली वाले फॉर्म के अंदर और रिलीज कर देती है अपनी गोल्डन एम्परर फ्लेम को। इस वजह से उसके दोनों साइड हेवली फ्लेम के बड़े बड़े विंग्स बन जाते हैं और फिर उन दोनों के ऊपर चिल्लाती है, बोलती कि अभी की तुम्हारी लक्षण को देखकर ऐसा लग रहा है शायद तुम इस हेवली टूम से जिंदा नहीं वापस जाना चाहते हो। और इतना बोलती है सीन कट होकर उन दोनों के ऊपर आ जाता है जो कि अपने ब्लैक फॉग के अंदर से बाहर निकल आते हैं और उनकी जो हालत थी वो भी अभी के लिए एकदम टकाटक होती है। और जो हानली होता है यूनो को देखते हुए बोलता है इस डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से एक बात तो क्लियर हो चुकी, हम लोग इसे नहीं मार सकते हैं, औताद के बहल का महतल है। लेकिन तभी जो हानि होता है वो धीरे आवाज में कुछ बोलता है, जिससे सुन के जो हानली होता है वो खुश हो जाता है और हंसने लगता है और फिर उसके बाद वो दोनों हैंड साइनों को बनाते और एक साथ रिलीज कर देते, जिस वजह से उनके पीछे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क पर्पल फॉग बाहर निकलने लगता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और फिर उसके बाद वो दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और फिर उनका वही डायलॉग और उस फॉग के अंदर चले जाते हैं और जो डार्क फॉग होता है वो बढ़ने लगता है और देखते चारों तरफ से यूनिट को कवर कर लेता है और यूनिट एक बड़े से सर्कल के अंदर कैद हो जाती है और उसी सर्कल में क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है उसका साइन गागा। और वो कोई एक्शन वगैरह ले उससे पहले वो सबसे पहले देखती है अपने साइन गागा को, जो कि अभी के लिए एकदम मस्त बैठा हुआ है और ये देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाता है। और ये पे जो हांगे होता है वो अपने अटैक की पावर को बढ़ाने के लिए अपने मुंह से अपने ब्लड को बाहर निकाल लेता है और उसके ऐसा करती है उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल लगती है और वहाँ का माहौल और भी ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि उससे वहाँ पे बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल जॉइंट बॉडी बन जाती है, जिसके सामने यूनिट अभी के लिए एकदम छोटी बच्ची लग रही होती है। और यहाँ पे जो हानिया होता है उस बड़ी सी जॉइंट बॉडी के साथ हमला कर देता है यूनिट की तरफ और बोलता है कि मर। और उसके इतना बोलती है जो बड़ी सी जॉइंट बॉडीज होती है वो अपना पंच बना के यूनिट के ऊपर हमला करने लगती है और उनका जो पंच होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, मगर आज नहीं, क्योंकि स्टूडियो ने एकदम फुल छूट दे रखी है यूनिट को, इसी वजह से वो अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को
फूंक मार देती जिस वजह से उसके अंदर से निकलने लगती हैं चुटकी प्यारी सी बटरफ्लाईज, क्योंकि उनकी जो गिनती थी वो काफी ज्यादा होती है, कुछ ही पल के अंदर चारों तरफ फैलने लगती हैं। और आज पूरा माहौल एकदम बेबी कर रखा है यूनन ने, मोजी काट दी। और वो क्यून मेडुसा, जिया, लिटिल फी डॉक्टर यूनन के फैनों को बता रही कि अजला में इतना हम भी रखते हैं, बस स्टूडियो वाले छुपा रहे थे हमको, लेकिन आज तुम लोग को अपने जलवे दिखाती हूँ। क्योंकि उसकी जो एम्पर फ्लेम होती है उसने एकदम फुल जलवे बिखेर दिए थे, क्योंकि धीरे धीरे करके यूनन की जो गोल्डन फ्लेम होती है वो हानिया के अटैक को चारों तरफ से कवर करने लगती है। और जो छोटी छोटी बटरफ्लाई थी वो तो इस काले माहौल को एकदम लाइट अप कर रही होती है, और इसी वजह से उन तीनों स्पेशल बॉडी की जो हालत होती है वो खराब होने लगती है। तभी जो यूनन होती है जो अपनी आंखें बंद करी होती है वो बोलती है, अगर तुम लोगों की हरकत यही रही तो फिर मेरे से तुम लिख कर ले लो, तुम्हारी जो मौत है वो हेवनली टूम के अंदर ही होगी। और इतना बोलते कहना अपने हाथ में अपनी गोल्डन फ्लेम को ले आती है और ब्लास्ट कर देती उन सभी सोल बॉडीज को, जिस वजह से गोल्डन फ्लेम की छोटी छोटी बटरफ्लाई बन जाती है। जो आसपास का माहौल काला काला हो रखा होता है वो एकदम सोने की तरह चमकने लगता है, और कुछ ही देर के अंदर जो डार्क एनर्जी होती है पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और जो हानिया होता है वहां से काफी दूर पीछे चला जाता है, मगर तभी जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है, आ गई ना धोखा, क्योंकि मेरा असली मकसद तो तुमको रोकना था, जिससे हांगली अपना काम कर पाए। ये सुनती कि जो यून होती है वो पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ पे उसके सॉइन गांव के ऊपर आ चुका होता है हांगली, जहाँ पर वो अपने एक हाथ में काफी डार्क एनर्जी कलेक्ट करता है और उससे एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना के जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और बोलता है कि मर साले, और उसे लगने लगता है कि अब तो जो गूक्लैन की प्रिंस है वो टसुआ पाएगी, मगर गूक्लैन की प्रिंस तो अलग ही होती है। उसके चेहरे पे आ जाती एक स्माइल, हे तुम मेरे साइन गागा को मारना चाहते हो, आ गए ना धोखा, क्योंकि यहाँ पे जो शिकारी है वो तुम नहीं हो बल्कि तुम तो शिकार हो, और तुमने कर दी एक बहुत ही बड़ी गलती कि तुमने मेरे साइन गागो को कमाक लिया, क्योंकि अब तुम फंस चुके हो उनके जाल के अंदर। ये सुनकर उन दोनों के एकदम से तोते उड़ जाते हुए जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देख के जो हॉनली होता है काफी डर जाता है और वो एकदम ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है, जैसे कि अंधेरा उसे खा रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियान ने यूज कर ली थी ग्रेट क्रिएशन पाम टेक्निक, जिस वजह से वहाँ पे दो बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड आ जाते और जैसे वो दोनों हैंड ओपन होते तो उसके बीच में बन जाता है एक ब्लैक होल, जिसके अंदर काफी पावरफुल सक्शन फोर्स होता है जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन जो जियान होता है वो यहीं पे नुकता और वो अटैक की पावर को अभी तो बढ़ा देता है, जिस वजह से सक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है। और अब हांगली को काफी प्रॉब्लम होने लगती है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस अटैक से बचने के लिए, क्योंकि वो अब उसकी तरफ खिंचते हुए चला जा रहा है और बोलते हैं किस तरह की दाव स्किल है, लेकिन वो अभी के लिए इतना बेबस नहीं कि वो अपने आप को ना बचा पाए। इस वजह से वो अपनी एक दाव स्किल का यूज करता है और अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है। इस वजह से उसके ऊपर जो सक्शन फोर्स लग रहा होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, मगर जियान की सटक जाती है और वो अपनी और भी देखी ग्रेट क्रिएशन फॉर्म के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो ब्लैक होल होता है वो बढ़ने लगता है और उसके अंदर की जो सक्शन फोर्स होती है वो और भी तो बढ़ जाती है। इसी वजह से हानली की बैरियर की जो एनर्जी होती है वो जियान के ग्रेट क्रिएशन फॉर्म के अंदर चली जाती है, और साथ ही साथ जो हानली होता है वो भी जियान की ग्रेट क्रिएशन फॉर्म के अंदर चला जाता है, जिसके बाद उसके साथ गोल गोल रानी खेला जाता है और उठा के उसे बाहर फेंक दिया जाता है, जो कि अभी के एकदम कटी पतंग बन चुका होता है। इस वजह से यूनो पहुंच जाती है उसे लूटने के लिए और अपनी हवेली फिल्म का एक स्पेयर बनाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। जैसे देखते हानली के मुंह में आ जाते हैं गोटे, क्योंकि उसे एक पल की लगता है कि उसका गेम ओवर, मगर तभी उसे जो हानली होता है खींच लेता है। इस वजह से यूनो का जो अटैक होता है उसके हाथ में जाके लगता है, जो कि उसके आर पार निकल जाता है और जाके पूरे पहाड़ को तहस नहस कर देता है। लेकिन वहीं पे यूनो की जो गोल्डन एम्पर फ्लेम होती है उसके हाथ में चिपक जाती है। इस वजह से जो हानिया होता है बोलता है, ओ इसे नहीं रोका जा सकता है, काटना पड़ेगा हाथ को। जैसे उनकी जो हानली होता है एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही अपने हाथ को पकड़ के तोड़ने लगता है और कुछ ही पल में उखाड़ के फेंक देता है और गुस्से से बोलता है, तुम लोगों ने जो आज मेरे साथ किया उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा, इसलिए बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें भी कुत्ते की तरह भगाऊंगा। और पल भर में वहां से गायब ही देखी बोलती है भगते बहुत फास्ट है। और फिर उसके बाद जो यूनो होती है वो अपने कैरेक्टर को एकदम से स्विच मारती है और एकदम से मासूम बन जाती है और जियान के पास पहुंच जाती है और बोलती है, तो इनका अब ठीक तो ना, आपको तब तो नहीं हुई? ये सुन के जियान बोलती है कि मैंने अभी के लिए हाल ही में ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद मुझे इतना पावरफुल अटैक को लॉन्च करना पड़ा, इस वजह से मेरे अंदर की जो दुई की वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए बस थोड़ा सा रेस्ट करना है, उसके बाद मैं एकदम टकाटक हो जाऊंगा। ये सुन के जो यूनो होती है गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि दोनों बहुत ही ज्यादा कमीने हैं, अगर ये दोबारा मेरे हाथ पे चढ़ गए तो मैं इन दोनों को मार डालूंगी। ये सुन के जियान बोलता है इतना आसान नहीं, क्योंकि वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो दोनों डाउजों की 8 स्टार पर है और ऊपर से उनकी जो फाउंडेशन है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वो एक एंशिएंट क्लैन से आते हैं। मगर इस वजह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है, अगर मेरे साइन के पास भी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होती तो वो अकेले उन लोगों को मार मार के भूत बना देते, उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और यहाँ पे लेवल की बात की जाए तो साइन गागा अभी के लिए डाउ शेंग के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर चुके होते। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि बस कर मेरी माँ, और अभी के लिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलती है वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें हेवली टूम का सेकंड लेवल दिखाया जाता है, जहाँ पर भी काफी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और पूरी तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान होता है। अभी जो यूनो और जियान होता है उस गेट से एंटर कर जाते हैं सेकंड लेवल के अंदर और जियान बोलता है कि फाइनली हम लोग एंटर कर गए सेकंड लेवल के अंदर। लेकिन अभी के लिए हम लोग जिस लाइट बैरियर से एंटर कर रहे थे उसके अंदर जो प्रेशर था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। अगर मैंने डाउजिंग 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो फिर मेरे लिए भी उसके अंदर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और ऐसी वो दोनों बातें करते हुए आगे तरफ जा रहे थे, मगर तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन वो सही टाइम पे उसे डॉज करके वहां से आगे चले जाते हैं और अपने चारों तरफ देखते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारी सोल बॉडीज दिखाई जाती हैं और उन्होंने अभी के लिए उन दोनों को घेर लिया होता है। बोला जाए तो रसिया गुंडों फंस गई आज। और जिन इतने सारों को एक साथ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है आखिर इतनी सारी डाउजिंग लेवल की सोल बॉडीज कैसे आ गई। लेकिन तभी इनको कुछ सेंस होता और बोलता है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लडी स्मेल है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलता है कि पक्का उन दोनों डेफिनेटली कमीनों का काम है ये, लेकिन अभी के लिए पहले इनसे डील करते फिर उसके बाद उन दोनों को देखेंगे। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाते फिर हमें एक बैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानिया और हानली होते हैं और जो हानली होता है वो अपने हाथ को रिपेयर
रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि वो बन चुका है आधा ठाकुर, इस वजह से उसे रिपेयर कर रहा होता है। और साथ ही साथ जियान की अटैक की वजह से उसकी जो हालत थी वो भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और ये जो हानिया था उसे देख रहा होता है, तभी वो कुछ बोलता है। जियान और यूनर अभी के लिए सेकंड लेवल के अंदर एंटर कर चुके हैं, मगर अभी के लिए मैंने उनके ऊपर जो फील्डिंग सेट कर रखी है एनर्जीज बॉडी की, वो अच्छे से उनकी खातिरदारी करेंगी। लेकिन तभी जो हानली होता है, जो कि उन दोनों से पिटा होता है, इस वजह से वो बोलता है ना ना ना, वो ज्यादा देर तक काम ना करेंगे उनके लिए। लेकिन तभी उनका जो गुस्सा होता है बढ़ जाता है और बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर उन दोनों को मारेंगे। और ये बोल के वो खड़ा होने लगता है, मगर तभी जो हानिया होता है उसे बोलते हैं कि अभी की तुम अपनी इंजीज को हील करो, क्योंकि एक बार जियान और यूनर को बाकी के लोग मिल गए, खासकर गू क्लैन के, तो फिर वो लोग कुत्ता बना बना के मारेंगे। और फिर ये सुन के हानली बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुमने जैसा बोला वैसे ही मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को जल्द से जल्द पहुंचना होगा थर्ड लेवल के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे आयु जितने भी हैं उनको सबको दबोच के निपटा देंगे। और ये सुन के जो हानिया होता है वो जो से हंसने लगता है, हा हा हु हा हा हु। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और फिर सीन कट होके वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए वहाँ की एनर्जीज बॉडी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जियान अपनी हैवी स्वॉर्ड से उनके ऊपर लगे तरी बजा रहा था, और उनके अंदर से जो क्रिस्टल मिलता है उन्हें दबोच लेते हैं। तभी यूनिवर्स उसके पास आ जाती है और बोलती है, अभी के लिए मुझको ऐसा लगता है कि वो लोग उसी डायरेक्शन तरफ गए हैं, हमको भी चलना चाहिए, क्योंकि जो ब्लडी सेंस है वो मुझे वहां से सेंस हो रही है। ये सुन के जियान बोलते हैं कि चलो चलते हैं, जैसा कि अब वो खेलना ही चाहते तो फिर अच्छे से खेल लेते हैं। और फिर जियान की इसी स्वैग के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड लेवल का गेट, जो कि काफी ज्यादा ग्रैंड लग रहा था। बाकी तो सब लपू झंगू होते। तभी वहाँ पे एंटर मार जाता है जियान हमारा यूनिट के साथ, और जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे एक 1000 लेवल की 8 स्टार की एनर्जी की बॉडी महसूस हो रही है, जैसे किसी ने हाल ही में मारा है। और जैसा कि अभी के लिए हम लोगों से आगे वो दोनों है, तो डेफिनेटली उन दोनों का ही काम है। ये सुन के यूनिट बोलते हैं कि जो हून क्लैन है उनके पास एक सीक्रेट टेक्निक है, वो किसी भी सोल एनर्जी से जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपनी इंजरीज को भी हील कर सकते हैं। इस वजह से अब उन दोनों की जो इंजरीज है वो भी एकदम रिकवर हो चुकी होंगी। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम सोच विचार करने लगता है और बोलते हैं कि उनसे फाइट करें, हम लोगों को ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके हैं। इसी वजह से इतना तो कंफर्म है कि उन लोगों ने अभी के लिए थर्ड लेवल के अंदर एंटर तो नहीं किया होगा, वो अभी के लिए सेकंड लेवल के अंदर ही है। और उन दोनों की ऐसी गुफ्तगू चल रही होती, तभी अचानक से उनके ऊपर एक हमला हो जाता जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से वो दोनों बाल बाल बचते उस हमले से, और उस हमले की वजह से पूरी माउंटेन रेंज हिल जाती है। तभी जो जियान होता बोलता है, ये जो सोल बॉडी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे उनके जो यूनिट होती है वो हमें नोट करती है और बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, और अभी के लिए मैं इसकी पावर को सेंस कर पा रही, तो ये कम से कम 1000 की 9 स्टार पर होगी। तभी उन दोनों के सामने जो एनर्जी बॉडी खड़ी होती है उनसे बोलती है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे एरिया के अंदर एंटर करो। वहीं पे जो यूनिट होती है डरने की जगह बोलती है, साइन गागा ये तो हमारे हाथ बड़ी मछली लग गई, तो क्यों ना हम लोग मिलकर इसके ऊपर टूट पड़े। जिस उनके जो जियान तो बोलता है कि बिल्कुल, और वैसे भी तुमने अभी के सारे एनर्जी क्रिस्टल मुझे दिए, इस वजह से क्रिस्टल तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम ये बोलोगी नहीं साइन गागा ये मेरे किसी काम का नहीं है, मगर अब ये बहाना नहीं चलेगा, ये तुम्हें रखना होगा। ये सुन के यूनिट भी मान जाती है और उन दोनों के बीच जंग में प्यार मोहब्बत चालू हो जाती है। देखिए वो सोल एनर्जी भड़क जाती है और बोलती शर्म कर लो कुत्तों, अभी के लिए लड़ाई करनी है तुम लोग को या प्यार मोहब्बत कर रहे हो, आओ मुझसे लड़ो, क्योंकि तुम अभी के लिए ओयो में नहीं हो, मैदान जंग में हो। ये सब सुन के जियान बोलता है कि अबे तुझे क्या करना मेरे प्यार मोहब्बत से। ये सुन के जो सोल बॉडी होती है वो भड़क जाती है और अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है और बोलती है, तुम लोगों ने अभी के लिए मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी, इस वजह से अब तुम मरोगे। और इतना बोलते वो सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता, मगर जो जियान होता है सही टाइम पे उसके अटैक को डॉच कर लेता है, मगर उसका जो अटैक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से स्पेस पूरा फट जाता है। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकता और फिर से जियान को देख लेता है और जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। तो जियान भी उसके काउंटर में अपनी फायर स्प्लिट सुनामी से हमला कर देता है। जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो नष्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए जो सोल बॉडी होती है वो डिसाइड करती है क्लोज रेंज फाइट करना, इस वजह से जियान के ऊपर टूट पड़ती है और जियान के ऊपर हमला करने लगती है। मगर जो जियान होता है उसके अटैक से बच रहा होता है और उसके सभी अटैक को डॉच कर रहा होता है, और साथ ही उनके बीच में थोड़ी लगे तेरी भी होती है, मगर यहाँ पे जियान थोड़ा सा हल्का पड़ रहा था उसके ऊपर, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला कर देती यूनो और उसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से जो सोल बॉडी होती है कुछ कदम पीछे खिसक भी चली जाती है, लेकिन वो फिर से हमला करने के लिए जा पाता उससे पहले यूनो उसके ऊपर हमला कर देती है और उनके बीच में चालू लगे तेरी, लेकिन वहीं पे वो यूनिट के सामने थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, इस वजह से उसे मार देती है बुरी तरीके से। मगर तभी जो जियान होता है वो मौके पे चौका मार देता है, वो भी जड़ देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुस जाता है। और यूनिट होती है जियान के पास आ जाती है और बोलती है इसके पास थोड़ी तो सोच समझने की ताकत है, लेकिन इसकी जो फाइटिंग स्टाइल है वो एक नंबर गुड़गोबर है, इसलिए इससे फाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को। जैसे उनके जन एकदम स्वैग मारता और बोलते फिर किस बात की देरी है, जल्दी से इसे खत्म करते और जाके उसके ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच में लगे तेरी चालू, जहाँ पे जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और उसके साथ एकदम बराबरी की फाइट करने लगता है। और कहीं थोड़ा सा गड़बड़ाता तो यूनो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है और इन दोनों की कंबाइंड फाइट की वजह से उसकी हालत थोड़ी सी खराब होने लगती है और वो पिटने लगता है। तभी वो एक पावरफुल स्लैश अटैक बना के जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो जियान के पास पहुंच पाता उससे पहले जियान अपनी फाइव स्प्लिट सुनामी का यूज करता है और वो भी काउंटर में हमला कर देता है, जिस वजह से जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ स्पेस ही स्पेस फट जाता है। और उस अटैक की प्रेशर की वजह से जो जियान तो वो भी कुछ कदम पीछे चला जाता है, मगर वो अपने आप को संभाल लेता है। जो सोल बॉडी होती है वो भी कुछ कदम पीछे चली जाती, मगर अब वो काफी तो गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से दौड़ने लगती है। और मुझे ये देख के लगने लगता है कि अब तो वो पक्का सुपर सैयन बनेगा, मगर तभी एक एरो आता है और उसकी छाती को आर पार कर देता है। भाई साहब का गेम खत्म। भले वो अपनी पावर से सुपर सैयन नहीं बनता, मगर यूनिट की हवेली फ्लेम से जरूर सुपर सैयन बन जाता है। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन फ्लेम से भर जाती है और कुछ ही पल के अंदर उसकी बॉडी नष्ट हो जाती है और क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यूनिट उस क्रिस्टल को ले लेती है और वो दोनों मस्त खड़े होकर देख रहे होते हैं, मगर तभी अचानक से जियान के पीछे से आता है हाली और वो जियान की छाती के आर पार कर देता है अपने अटैक को, मतलब अपने हाथ को। और ये देखिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम ऐसी मरना डिजर्व करते थे कुत्ते। मगर तभी अचानक से जो
जियान होता है वो हंसने लगता है और उसकी जो बॉडी होती है एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और ये देखिए उन दोनों की सिटी बिट्टी हो जाती है और जियान हंसते हुए बोलता है, जी तुम्हारे साथ तो फिर से प्रैंक हो गया जी। और ये पे उन लोगों को जियान तो नहीं दिखता, उनके सामने आ जाती है यूनर और बोलती है, मुझे तो पहले ही साइन गागा ने बोला था ये तुम लोगों की लगाई हुई फील्डिंग है, यहाँ पे एक 9 रैंक की एनर्जी बॉडी फिर भी तुम उसे नहीं ले रहे हो, इसका मतलब तुम हम लोगों को ट्रैप के अंदर फंसाना चाहते थे। और इतना बोलते हैं जो जियानो तो उनके पीछे आ जाता है और बोलता है, बल्कि तुम शिकारी नहीं है तुम शिकार हो, वो भी मेरा। ये सुन के जो हानली तो बिल्कुल नहीं डरता और बोलता है, अगर तुम खेलना चाहते हो फिर ठीक है जी हम खेलते हैं। ये सुन के जो जियानो था वो भी एकदम पूरी तरीके से तैयार था और बोलता है कि चलो खेलते हैं। और अब ये लोग कैसे खेलने वाले वो अगर आप लोगों को जानना है तो वो आप लोगों को प्रीव्यू की वीडियो के अंदर पता चलेगा, नोवेल की वीडियो के अंदर पता चलेगा। और अगर आप लोग एक हफ्ता का वेट कर सकते हो तो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो।